पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, तिजारती दारुल खिलाफा, फाइनेंशियल हब, पोर्ट सिटी, मुआशी शहर कराची। यकीनन 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का यह शहर है और यहां जब बारिश होती है तो बिजली का बोरान, पानी जमा, लोग महसूर, सड़कों पे रश आम सी बात है। लेकिन इस दफा हम देख रहे हैं कि कुछ मैनेजमेंट बेहतर हो गई है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पहली बारिश होती है तो जितना सड़कों पे कचरा जमा होता है वो गटरों में जाकर उन्हें चोक कर देता है। हमने थोड़े दिनों पहले जो अर्बन फ्लडिंग देखी थी उसमें नाले वगैरह साफ हुए हैं, तो अब पानी निकल रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अरशद वोरा साहब क्योंकि डिप्टी मेयर रह चुके हैं कराची के, तो वो ज्यादा अच्छी नजर डालेंगे कराची के हालात के ऊपर। शहरी भी हैं कराची के। वोरा साहब, आपकी नजर में इस वक्त जो परफॉर्मेंस मेयर साहब की, मुर्जा बाब साहब की नजर आ रही है, काबिले तारीफ है या आप अब भी बुराई करेंगे, कोई तनकीद करेंगे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर? सर देखिए, जो पिछली बारिश हुई है ना, वो तो मिसाल ही नहीं मिलती कि कराची हैज गॉन थ्रू द वर्स्ट टाइम। वर्स्ट आवर्स, आज जो 3 घंटे कह रहे थे, मैं खुद 8 घंटे फंसा था। तो 3 घंटे नहीं, लोग 8-8 घंटे तक खवातीन अपने घरों पे। आज की सिचुएशन कंपैरेटिवली इसलिए भी बेहतर है कि जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नालों की सफाई की। बट द थिंग इज, आज जो है ना बारिश इतनी नहीं है, सिर्फ ड्रिजलिंग है फॉर द लास्ट 2 डेज। ये जो है बूंदाबांदी हो रही है, किसी किसी जगह थोड़ी देर के लिए थोड़ी तेज बारिश होती है, अदरवाइज ये ड्रिजलिंग है। और इन एडिशन आपके स्कूल्स बंद हैं, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, आपके जो है ना लोगों ने अपने कारोबार बंद रखे हुए हैं, इसी खौफ से कि कराची में हम कहीं निकलें और फंस ना जाए। तो आज कंपैरेटिवली ट्रैफिक भी नहीं है सड़कों पे, क्योंकि लोग निकले ही नहीं है घरों से इस खौफ से। तो ये भी सिचुएशन है जो कि आज थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेहतर नजर आ रही है। पर सर, वो एमक्यूएम पाकिस्तान भी इस शहर के लिए कुछ खास कर नहीं पाई। विफाक में आप लोग वजीर बन जाते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। सर अभी तो वजारतें जो हैं वो, अब मैं कहूँगा कि ये तो एक नाम की वजारतें हैं, हुकूमत के साथ शामिल हैं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजरे थे, बैंकरप्सी पे मुल्क था, हमें एक बेहतर कॉज के लिए सपोर्ट करना था गवर्नमेंट को। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। लेकिन हम अपनी आवाज उठाते हैं। हमने जो है सबसे पहले आर्टिकल 140A की एलाबोरेशन के लिए हमने तरमीम जमा कराई हुई है, आईनी तरमीम को हमने जमा कराई हुई है। कोई बड़ी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रही। हम हर जगह आवाज उठाते हैं कि आप जो है इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए इस तरमीम को एक्सेप्ट करें। ना पीटीआई एक्सेप्ट करती है, बातें सब अपनी अपनी तकदीरों में करते हैं, ना पीटीआई करती है, ना पीपल्स पार्टी करती है, ना पीएमएल करती है, बिकॉज़ इट डज नॉट सूट देम। बिल्कुल ठीक सर। अलाउ मी, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, शहीद रानी बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था कराची को फ्री पोर्ट बनाने का, लाइक हांगकांग एंड सिंगापुर। यकीनन कराची में मिसमैनेजमेंट है, इसमें तो कोई शक व शुबा या दूसरी राय नहीं। इसकी आबादी कम गिनी जाती है, हर कराची का रहने वाला यही कहता है कि आप मुसलसल कम कर रहे हैं, आबादी मुसलसल बढ़ रही है। आपकी नज़र में क्या पीपल्स पार्टी कराची को मैनेज कर पाई है? बीबी का जो ख्वाब था फ्री पोर्ट वाला, क्या उसकी तरफ हम एक कदम भी बढ़े हैं, या फिर हम कराची बस पूरे पाकिस्तान को खिलाने के लिए काम करता रहेगा? देखिए, जो एक ख्वाब है, ये जो बीबी ने देखा या पीपल्स पार्टी चाहती है, शायद उस तरह तो नहीं है। उससे तो उसके हसूल के लिए भी जद्दोजहद तो है, लेकिन उस तक नहीं है। क्योंकि बहुत अरसा तक कराची को हमेशा से सिंध से अलहदा करके या काट के दिखाने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे बदकिस्मती से सिंध के अंदर एक तकसीम लिसानी बनाने की कोशिश की गई है, जो कि बदकिस्मती है। अदरवाइज जब भी पीपल्स पार्टी और एमकेएम अगर मिलके चले तो ये सिंध के लिए भी बेहतर होगा और कराची के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन एक ऐसा जब फिर पीटीआई जरा मजबूत हुई, एमकेएम जरा कमजोर हुई है वहाँ पे, और फिर मैंडेट जरा तकसीम हुआ है, तो उसके बाद जरा ये है कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे अब मेयर है पीपल्स पार्टी का, तो बेहतरी की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे भी बहुत बेहतर होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कराची की एक खुद मुख्तारी की, या जो आप बात कर रहे हैं वोट की, उसके लिए तो देखिए वफाक को, सूबे को मिलके ये फैसला करना है। और आबादी कम दिखाने की बात जो है उसे कोई पोलिटिसाइज अगर ना करे, तो मैं लाहौर से एग्जांपल कोट करूंगा तो जरा आसान हो जाएगी। अब लाहौर है, जब हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो लाहौर की आबादी बढ़ते बढ़ते पूरे पंजाब से लोग आए हैं, दूसरे इवन सूबों से भी आए हैं, लेकिन पंजाब के दूसरे शहरों से, गाँव से, देहात से बहुत लोग आए। अब वो लाहौर ही का शनाख्ती कार्ड रखते हैं, लाहौर में ही
उनकी आबादी गिनी जाती है और ये अब करोड़ों में पहुंच चुकी है। इसी तरह कराची में प्रॉब्लम ये है कि सिंध से कोई आ जाए या दूसरा आ जाए तो उसमें फिर लिसानी तजादात पैदा किए जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बदकिस्मती है। जिस तरह लाहौर पूरे पंजाब का या पाकिस्तान का शहर है, इसी तरह कराची भी पूरे सिंध का और पाकिस्तान का शहर है, आबादी आती है। तो अगर हम थोड़ा सा भी ये पॉलिटिकल ये जो मफादात के लिए, इंटरेस्ट के लिए ये जो नफरतें पैदा करते हैं, अगर उससे थोड़ा सा एतराज करें और हटे हम लोग और शहरों की तरक्की के लिए। देखिए कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया भर के जो बड़े शहर होते हैं उनकी एक अपनी प्रॉब्लम्स है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम होती है, उसे मैनेज करना भी मुश्किल होता है। ये बात इधर की नहीं है, ये सारे बड़े शहरों की, दुनिया के शहरों की है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग हार्मनी की तरफ जाएं और थोड़ा पॉलिटिकल ये जो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और जरा नफरतें कम करें। कराची को अब एक सुकून तो आया है, वगरना कराची भी एक दहशतगर्दी के लपेट में रहा है, आप भी जानते हैं। पर वो बैरिस्टर साहब, घर के अंदर जो कमाऊ पूत होता है ना, माँ उसको थोड़ा ज्यादा अटेंड करती है, एक रोटी एक्स्ट्रा भी देती है। कराची पूरे पाकिस्तान का कमाऊ पूत है, हमें तो कभी एक्स्ट्रा रोटी कराची वालों को नहीं मिली। मैं ये सवाल इंजीनियर साहब आपसे करना चाहूंगा, क्या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब को कराची में कोई इंटरेस्ट नहीं सर? इंजीनियर साहब। ऐसे नहीं है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि कराची, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि ये एक हमारा बड़ा अहम तरीन शहर है हर लिहाज से, यानी साइज ऑफ द सिटी के लिहाज से, लेकिन उसी तनासुब से उसके मसाइल भी ज्यादा हैं। साइज जब शहर का एक बड़ा शहर बन जाता है तो उसके मसाइल भी वो पेचीदा हो जाते हैं, उसके बहुत से मामला। मसलन अभी जो पानी के हवाले से, फ्लड्स के हवाले से, रेनफॉल के दौरान के हवाले से जो उसके मसाइल हैं, उसमें एक बड़ी वजह उसकी टोपोग्राफी भी है कि एक फ्लैट शहर है, पानी की निकासी का नेचुरल नहीं रावलपिंडी सर, कुछ और रीजंस भी हैं, मैं आपको बताता हूं सर। कोई बस का मंसूबा होगा ना, वो लाहौर के अंदर 1 साल के अंदर बन जाएगा, वो कराची के अंदर बनने आएगा तो 4-5 साल ले लेगा, तभी कराची वाले रोते हैं सर। जी बिल्कुल, वो वाला फर्क जो है वो तो मैनेजमेंट का या उस चीज मसाइल को टेक अप करने का जो है वो उसमें तो डिफरेंस हो सकता है। लेकिन आप देखें कि 18वीं तरमीम के बाद बिलखसूस सूबों को जो वसाइल हैं वो आबादी के लिहाज से दिए जाते हैं और तभी हमारी आबादी कम रखी जाती है सर। क्या यही वजह है हमारी आबादी कम रखने की, ताकि वसाइल भी कम लगे हम पे? ये तो उसके बाद आएगा ना कि जब उस सूबे की जो ओवरऑल आबादी है उसके अंदर जब तकसीम होती है तो उसमें तो कहीं ना कहीं जो है वो कोई गिला शिकवा किया जा सकता है। पंजाब में भी वो बहुत से लोग गिला करते हैं कि जी किसी बड़े शहर में, लाहौर में ज्यादा फंड्स लग रहे हैं और दीगर जगहों पे। लेकिन वैसे नवाज शरीफ साहब घूमने मरी जाते हैं, मरी में उनका फार्म हाउस भी है। उनसे बोले कराची के साहिल समंदर पे एक हट भी ले लें, यहाँ पर भी आना शुरू करें ताकि कुछ दिलचस्पी बढ़े उनकी सर। ये ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। पर्सनल नहीं, हमारे मुल्क के खजाने हैं सर, आप पता नहीं पर्सनल क्यों ले रहे हैं।